वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वे 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से जुड़ी बाकी डिटेल को बताएंगी। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री आज कृषि सेक्टर और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इसके साथ ही सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत दी जा सकती है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। बुधवार को उसकी पहली किश्त का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। इसमें छोटे उद्योगों में काम करने वालों पर राहत बरसाई गई है। आज राहत पैकेज की दूसरी किश्त की जानकारी निर्मला सीतारमण देंगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने बुधवार को राहत पैकेज की पहली किश्त का ब्यौरा जनता के सामने रखा था। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से जुड़े लोगों को राहत देने की कोशिश की। इस सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा। इसके लिए काउंटर गारंटी या कोई संपत्ति दिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये लोन 25 करोड़ रुपए तक के होंगे। इनमें 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों को फ़ायदा होगा। 4 साल के लिए ये लोन होगा और 1 साल के लिए मोरेटोरियम है, यानी 1 साल तक इसकी किश्त आपको नहीं चुकानी है। 31 अक्टूबर 2020 तक इस पर कोई गारंटी फीस नहीं लगेगी। 45 लाख उद्यमियों को इससे लाभ होगा। इसके साथ ही MSME की परिभाषा भी सरकार ने बदल दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों और उनमें काम करने वालों को फ़ायदा मिले। अब 1 करोड़ रुपए तक निवेश करके 5 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले उद्योग सूक्ष्म में आएंगे। 10 करोड़ तक का निवेश करके 50 करोड़ तक कमाने वाली कंपनियां लघु उद्योग में आएंगी। वहीं 20 करोड़ का निवेश करके 100 करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनियां मध्यम उद्योग में आएंगी। साथ ही सरकार ने फैसला किया कि अब 200 करोड़ रुपए के ग्लोबल टेंडर की इजाज़त नहीं लेनी होगी। सरकार का कहना है कि वो दूरगामी नतीजों वाले कदम उठा रही है। कोरोना वायरस संकट में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राहत पैकेज का ब्यौरा जनता के सामने रखा था। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से जुड़े लोगों को राहत देने की कोशिश की। रियल एस्टेट, पावर सेक्टर और नॉन बैंकिंग कंपनियों के लिए भी कई खास ऐलान किए गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार की ओर से किए गए इस ऐलान से भारतीय शेयर बाजार खुश नहीं है। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 600 अंक से अधिक लुढ़क कर 31,400 अंक के नीचे आ गया, तो वहीं निफ्टी करीब 150 अंक लुढ़क कर 9,200 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज को लेकर बताया कि इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री की इस प्रेस वार्ता को लेकर कई विपक्षी नेताओं के बयान आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ ऐलान बड़ा किया है, असल में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से लेकर ममता बनर्जी ने इस पैकेज पर अपनी राय दी। वहीं पीएम मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने इसकी तारीफ की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर आर्थिक पैकेज के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोगों को आर्थिक पैकेज से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ज़ीरो निकला। इस पैकेज में राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है। सीएम ममता बनर्जी के अलावा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस पूरे पैकेज का गणित समझाया। उन्होंने इसे लेकर कई सवाल भी खड़े किए। चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने गरीब मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं कहा है, जो भूखे हैं और पैदल ही अपने घरों की ओर जा रहे हैं। 13 करोड़ गरीब परिवारों के खाते में कैश ट्रांसफ़र को लेकर भी कुछ नहीं कहा गया है। मामूली MSME पैकेज को छोड़कर हम वित्त मंत्री की तरफ से की गई घोषणाओं से निराश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।